उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा फैसला आया है जिसमें विधायक अभय सिंह को रिलीफ दिया है पूरी तरीके से, वो भी 24 साल पुराने एक मामले में, और जिसमें फायरिंग का एलिगेशन लगा था। उस पर हमारे साथ अभय जी मौजूद है। अभय जी, पूरा मामला जो 24 साल पुराना, उसके बाद आपको एक रिलीफ मिलना, पूरी तरीके से बरी होना, क्या कहेंगे इसको? हम माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं, अपने अधिवक्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार 24 साल तक लड़ते रहे। अजय सिंह जी हमारे वकील हुआ करते थे, बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, उनके बेटे प्रिंस हमारे साथ खड़े हैं, ये अधिवक्ता रहे हमारे। आदरणीय स्वामीनाथ यादव जी आजमगढ़ से इस केस में पैरवी करने के लिए आते थे। आदरणीय दीनानाथ बाबू जी, वो पैरवी करते रहे लगातार हमारे मुकदमे की। हम अपने इन सारे अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं, अपने सभी शुभचिंतकों का, हितचिंतकों का, मित्रों का, जिनके मन में विश्वास था कि मैं निर्दोष हूं, मैं बचूंगा, और उनके विश्वास से माननीय न्यायालय के फैसले से आज मैं बरी हुआ। आपके ऊपर जो आरोप थे, एलिगेशन काफी गंभीर थे, फायरिंग करना, गाड़ी पे गोलियां चलाना, ये आरोप किस तरीके के लगाए गए थे? आपको लग रहा है कि पूरा एक फेक ड्रामा क्रिएट किया गया था, क्या था ये? जी देखिए, ये पूरा फैब्रिकेटेड केस था। इन्होंने उस समय तत्कालीन बहन जी की सरकार को समर्थन दिया हुआ था, तो अपने हिसाब से इन्होंने सब रचा था। जिस नंबर की गाड़ी को इन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी से मैं जा रहा था, इस नंबर की गाड़ी में गोली चली, उस नंबर पर जेसीबी मशीन का रजिस्टर था, जिसको एफआईआर कॉपी उन्होंने लिखाया, जिसमें इन्होंने 161 का बयान दिया, जिसमें इन्होंने कोर्ट को चीफ को बयान दिया, इनके साथ और जो पुलिस के सिपाही थे उन्होंने बयान दिया, जिस गाड़ी का नंबर लिया। लगातार एफआईआर 161 चीफ, और उस नंबर पे जेसीबी मशीन रजिस्टर्ड है। उस नंबर गाड़ी कभी कस्टडी में नहीं ली गई, तो ये फर्जी है कि नहीं है? मैं उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था, डॉक्टर आए, फार्मासिस्ट आए, उन्होंने बयान दिया। ये स्वयं अस्पताल जाकर के जो पुलिस इंफॉर्मेशन मेमो होता है, उस पर इन्होंने लिखा मुझे अज्ञात लोगों ने गोली मारी, उसका इन्होंने मेरे नाम से एफआईआर लिखा दिया। तो ये बहुत ही इन्होंने रचा था, जिसको कोर्ट ने पकड़ लिया, जो कि प्रथम दृष्टया देखते ही पकड़ा जा रहा था। लेकिन अब चूंकि इनको मुद्दा बनाना था, इनको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी चाहिए, जिसको आवरण बना करके पुलिस का, सिक्योरिटी का एक्सटॉर्शन कर सकें, जमीन कब्जा कर सकें, तो ये इनका सोच था, जिसको आज माननीय न्यायालय ने दिखा दिया कि सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई, न्याय मिला। राजनीतिक लड़ाई भी आप क्या मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपका एक अयोध्या से बढ़ता हुआ करंट के विधायक, और कहीं ना कहीं लगातार आपकी जो इससे पहले भी जब आपने पार्टी में वोटिंग की थी बीजेपी में, कहीं ना कहीं तो बहुत सारी चीजें, तो आपको लगता है कि राजनीतिक भी आपको गिराने के लिए इस तरीके की और भी साजिशें की गई? हाँ, इस समय कुछ ज्यादा ये लोग साजिश इसलिए कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनको फंसा दिया जाए, इनको टिकट ना मिले, कुछ और ना करे, सब तो साजिश रच ही रहे थे। लेकिन होता क्या है, जो प्रभु श्री राम चाहेंगे वो होगा, इनके चाहने कुछ थोड़े हो जाएगा। होइए वही जो राम रच रखा, जो श्री राम ने लिखा है वही होगा। क्या पुराने जो केसेस थे, आपके साथी जो और थे, जिसमें विनीत सिंह जी और जो लोग थे, सभी को रिलीफ मिला है, क्या ये पूरा जो फैब्रिकेटेड था, इसमें अब आप आगे क्या सोचते हैं इसको लेकर? नहीं, अब तो जैसा अभी कुछ पत्रकारों ने बताया कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, तो स्वतंत्र अपना हाईकोर्ट जाएंगे, हम भी वहां देखेंगे। लेकिन एक फाइंडिंग तो आई गई सही सही, कागजों का परीक्षण हुआ, अच्छे से परीक्षण हुआ माननीय न्यायालय का, और 24 साल तक परेशान हुए हम लोग। कितना परेशान हुए, कितना बड़ा कलंक लगा लोग लगातार। ये मेरे पिताजी नौकरी किया करते थे, हमारे पिताजी को उन्होंने उठा के बंद करा दिया उस समय। यहाँ पर आईजी के जैन हुआ करते थे, मेरे पिताजी को ले गए, उठा के बंद कर दिए। मेरे पिताजी अपने एसोसिएशन के नेता थे, जब उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि हम ट्रेजरी बंद कर देंगे, तो हमारे पिताजी रात में छोड़े गए 2 बजे। तो इसके अत्याचार में कोई कमी नहीं रही, चाहे हमारे पिताजी को बंद करवाना हुआ, चाहे हमारे ससुराल के लोगों को छापा डलवा बंद कराना हुआ, ससुराल के लोगों को जौनपुर में परेशान करना हुआ। तो जितना इससे अत्याचार हो सका, बहुजन समाज पार्टी सरकार रहते हुए, विधायक सांसद रहते हुए, इसने बहुत अत्याचार किया हमारे परिवार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर। फर्जी मुकदमे लगाना, ये थोड़े यहाँ से लेकर लखनऊ तक इसने फर्जी मुकदमे लगवाए। एक अदावत जो आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी, आप लोग साथ में थे, फिर आज की डेट में अगर देखते हैं तो अभय सिंह अलग अयोध्या में खड़े नजर आते हैं और जौनपुर में धनंजय सिंह अलग। क्या लगता है कि ये उसी का नतीजा है? किस तरह? हमारे मन में इसके प्रति कोई अदावत नहीं है, इसके मन में हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा, जिसको कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स का भाव इसके अंदर था, इसीलिए सोचता था, सब हरकत करता था इस तरीके की। बाकी मेरे मन में इसके प्रति कौन अदावत है? इसका क्षेत्र अलग, इसका जिला अलग, इसका कारोबार अलग, इसका काम एक्सटॉर्शन करना, हमारा काम कारोबार करना, स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, पंप चलाना, पेट्रोल पंप चलाना। इसका धंधा अलग, हमारा कारोबार अलग। इसको तो अपराध से जो कमाई हो वो कमता है, ये तो अपराध जीवी है। आप देख चुके हैं, इसके तो अपराधी होने पे माननीय न्यायालय भी 7 साल सजा देकर के मोहर लगा चुकी है। इसके पास तो उतने अधिकार भी नहीं जितने आम आदमी के पास अधिकार होते हैं। आगे हम अभय सिंह को कहाँ देख रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं इस केस के बाद? अब हम तो अपने क्षेत्र में वापस चले जाएंगे। आप कल का मेरा फेसबुक अपलोड देख लीजिए। कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, भारत रत्न है। हम लगातार अपने क्षेत्र में कल 45 स्थानों पर गए, जहां जहां गांव गांव मनाई जा रही थी। तो हम तो लगातार अपने क्षेत्र में, गांव में, गरीब में, मजदूर में, किसान में, दलितों, शोषित वंचित समाज के बीच में
वह समाज जो बिल्कुल अंतिम पायदान में बैठा हुआ है उसकी सेवा में लगातार लगे रहते हैं। हम तो यहाँ से लौट के जाएंगे, फिर अपने क्षेत्र चले जाएंगे, फिर उसी सेवा में लग जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक। 27 का चुनाव भी आने वाला है, आपको लगता है कि आप अयोध्या से गोसाईगंज से हैं, फिर आप लड़ेंगे, या जहां से धनंजय सिंह है वहां से भी आपका कोई ऐसा अपना होगा जिससे आपको लगता है? नहीं, हम तो अपने यहाँ से लड़ेंगे और हम लोगों के लिए चुनाव कोई इवेंट थोड़े कि 5 साल बाद चुनाव मेहनत करने लगे। जो काम लोग चुनाव में करते हैं वो काम हम 5 साल करते हैं। क्षेत्र में उनके यहाँ दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, शादी हो, ब्याह हो, मुंडन हो, तेरही हो, बरही हो, जन्मदिन हो, हम लगातार उनके साथ सक्रिय रहते हैं। उनके दुख में, उनके यहाँ आग लग जाए, कोई परेशानी हो जाए, बिजली मार दे, तो हम लगातार उनके दुख और सुख के भागीदार हैं, उनकी सेवा में लगातार लगे रहते हैं। आपने इस बीच में कोडीन करके भी नाम लिया, कोडीन भैया भी करके, और क्या लगता है कि आपकी वो चीजें जो है बिल्कुल एक ट्रैक पे जा रही हैं जो आप? अब जाने दीजिए, कोडीन भैया वाली जहाँ चली रही है अब छोड़िए उसको। तो अभय सिंह जी, साफ तौर से मानना एक बड़ी जीत है, और जिसको लेकर ना ही वो राजनीतिक रूप से और ना ही वो किसी पर्सनल रूप से आज वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 24 साल पुराने मामले पे। बनारस से कैमरा पर्सन दीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।